वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 सम नंबर 6 करेंगे आज। द स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई और बेस का डायमीटर गिवन है ऑफ ए कैनोनिकल टॉम्ब। कैनोनिकल टॉम्ब होता है, टॉम्ब मीन्स मकबरा, कोन की शेप का मकबरा है जिसकी स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई गिवन है 25 मीटर एंड बेस का डायमीटर 14 मीटर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाश, उसको वाइट वाश कराना है। पता है कि टॉम्ब है तो इसको चारों तरफ से हम वाइट वाश करवाएंगे। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया की नीड होगी एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की रेट गिवन है। हमें फाइंड आउट करना उसको कंप्लीट को पेंट करवाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अब जो टॉम्ब की शेप है, मकबरे की शेप है जो, वो कौन की शेप में, यहाँ से स्लैंट हाइट 25 मीटर और उसकी जो बेस का डायमीटर गिवन है 14 मीटर। हमें डायमीटर की जगह रेडियस की नीड होती है। रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी आधी दूरी, हाफ को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा 7 मीटर। एल स्लैंट हाइट, यानी एल से डिनोट करते हैं तिरछी ऊंचाई 25 मीटर। अब इसको वाइट वॉश करवाना है तो हमें कॉस्ट निकालनी है। वाइट वॉश के लिए सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की नीड होगी, कितना एरिया हमने कवर करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, जो मकबरे का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। फार्मूला इज पाई आर एल। पाई आर एल यानी 22 बाय में 7, रेडियस इज 7 मीटर और स्लैंट हाइट इज 25 मीटर। 7 से 7 कट, 25 को 550 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया जिसको हमने कवर करना है। अब हमारे पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की नहीं गिवन, 100 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो उसको हम डायरेक्ट करेंगे, कॉस्ट गिवन है और एरिया गिवन है। एरिया गिवन है 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 210 रुपीज़ और यहाँ से हमारा एरिया आया 550 मीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट के सामने इसकी कॉस्ट हमारे पास नहीं है तो एक्स अननोन के लिए हम एक्स वेरिएबल लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर एरिया बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ गई। जब यहाँ भी इंक्रीजिंग और यहाँ भी इंक्रीजिंग होगी तो नेचुरली वहाँ हमारा डायरेक्ट मेथड लगता है। डायरेक्ट मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, यानी हमारे पास x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इक्वल में 210 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 550 से। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को हम यहीं रखेंगे, 210 मल्टीप्लाई 550 डिवाइड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 55 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 रुपीज़, यानी जो x की वैल्यू हो गई 1155 रुपीज़। ये हमारी कॉस्ट हो गई इस एरिया की। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, राइट सर्कुलर कोन की शेप पे है। बेस की रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट इज, यहाँ पे ओनली हाइट गिवन है, स्ट्रेट हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 कैप्स। हमें ऐसे 10 कैप्स बनानी है तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब जो कैप है, जोकर की कैप है, उसकी शेप है कोन की। यहाँ से जो कोन की स्ट्रेट हाइट गिवन है, यानी स्ट्रेट कितनी ऊंची है वो कैप, तो कैप की स्ट्रेट हाइट है, रेडियस गिवन है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अब कैप को बनाना है तो हमें कैप नेचुरली यहाँ से तो खाली होती है, सिर में ढकते हैं, यहाँ से बनाते हैं। इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया की नीड है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट की नीड होगी, एल की नीड होगी। ओके, तो यहाँ से हम एल फाइंड आउट करेंगे। दिस इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ एच गिवन है 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है यहाँ से 7 सेंटीमीटर। हमें एल फाइंड आउट करना, सबसे पहले हम एल फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस। राइट ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस ही यूज होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्केयर्स के सम के इक्वल होता है। यहाँ से एच आपकी एल है, तो एल का स्केयर परपेंडिकुलर 24 है, 24 का स्केयर करेंगे और बेस इज 7, 7 का स्केयर करेंगे। 24 का स्केयर 576 और यहाँ से 7 7 जा 49, दोनों को ऐड करेंगे 625। अब 625 इट इज ए परफेक्ट स्केयर, 25 का स्केयर है ये। 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। अगर क्लियर ना हो तो आप उसके फैक्टर बना के चेक कर लें। फैक्टर बना के ऐसे 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5, फिर 5 से करेंगे, यहाँ से 5 2 जा 2, यहाँ से यानी 25 और 25 2 टाइम मल्टीप्लाई है। अगर बोथ साइड पावर सेम है तो बाय कंपैरिजन मेथड से बेस भी सेम होगा, L इक्वल टू 25, यानी जो हमारी लेंथ हो गई वो 25 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप का निकलेगा। सबसे पहले एक कैप बनाने के लिए कितने हमें रिक्वायरमेंट होगी कार्डबोर्ड की? पाई आर एल, पाई हमारे पास 22 बाय में 7, आर इज 7 सेंटीमीटर और एल इज 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक कैप का एरिया है, तो एरिया ऑफ 10 कैप्स, 10 कैप के लिए ज़्यादा एरिया होगा, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायर्ड होगी 10 कैप्स को बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, उसको बैरिकेड किया है, रोका गया है, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड बनाने के लिए, बचा हुआ रोड बनाना है, बाय यूजिंग 50 होलो कैप। होलो होते खोखले कोन्स हैं, खोखले कोन रखे होते हैं, आप सड़क पे देखते हुए रोड पे जाते हैं, कोन की शेप में रेड रेड कलर के रखे होते हैं जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, जो गत्ते को दोबारा से रिसाइकल गत्ते को यूज करके बनाए गए हैं। ईच कोन हैज द बेस डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, यहाँ भी डायमीटर और हाइट गिवन है, स्ट्रेट हाइट, और लेकिन कार्डबोर्ड बनाना चारों तरफ से बनाना तो हमें एल की नीड होगी, तो वहाँ भी हम एल फाइंड आउट करेंगे। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन्स इज टू बी पेंटेड, बाहर चारों तरफ को पेंट करना है, एंड कॉस्ट पेंटिंग की कॉस्ट भी गिवन है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, सभी कोन्स को हमने 50 कोन्स को पेंट करना है तो 50 कोन्स का खर्चा क्या आएगा, कॉस्ट क्या आएगी। आपने रोड पे देखे भी होंगे ऐसे ऐसे होलो कैप रेड कलर के रखे होते हैं, उल्टे होलो मतलब खोखले कैप होते हैं। अब यहाँ से ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ डिस्टेंस होती है, हाफ यानी 2 से डिवाइड करोगे 20 सेंटीमीटर, और जो होलो ये हमारा 1 मीटर के अंदर की स्ट्रेट हाइट गिवन है 1 मीटर के अंदर, h इज इक्वल टू 1 मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से 20 को 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 को डेसिमल में बदल जाएंगे तो 0.2, यानी 1 प्लेस है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल पुट हो जाएगा, मीटर के अंदर हमारी ये रेडियस हो गई। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एल की नीड हो तो हम एल निकाल लेंगे, वही सेम पैटर्न रहेगा। ये हमारी राइट ट्रायंगल शो हो रही, राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, यानी हाइपोटेन्यूज ही एल की तरह रिएक्ट करेगी। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू यहाँ पे लेंथ है, एल का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट इज 1 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से रेडियस इज 0.2, तो 0 का हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0.2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, डेसिमल का 1 प्लेस है, डेसिमल के भी 2 प्लेस हो जाएंगे, 0.4, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.04 एल स्क्वायर। अब 100 जो 4 है वो हमारे पास स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ से रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ
साइड दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे, एल का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, एल इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.04 अंडर रूट की वैल्यू है 1.02, तो इसकी जगह वैल्यू प्लेस करेंगे 1.02 मीटर। ये हमारे पास एल की लेंथ होगी यानी स्लैंट हाइट होगी 1.02 मीटर। अब हम एरिया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वन होलो का, वो होलो कोन का, एक कोन का निकाल लेंगे हम। क्या होगा, पाई आर एल, पाई गिवन है 3.14, जो पाई की वैल्यू गिवन है वही हम यूज करेंगे, जहां गिवन हो वहां 22/7 यूज करते हैं। आर इज इक्वल टू 0.2 और एल इज इक्वल टू 1.02 मीटर। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6405 मीटर स्क्वायर, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हमें 50 होलो कोन्स बनाने हैं, 50 खोखले कोन्स बनाने हैं, तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.64056 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से, तो हमारा एरिया इसके अंदर आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर के अंदर। अब इतना एरिया की रिक्वायरमेंट है और कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 12 रुपीज़। अब ये एरिया ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ 32.028 की कॉस्ट मीटर स्क्वायर की ज़्यादा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 32.028 को मल्टीप्लाई बाय 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास होगा 384.336, ये हमारे पास रुपीज़ के अंदर वैल्यू आ गई। अब इसको हम प्योर रख सकते हैं 384